जैसे हम सब सरकारों की आलोचना करते, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूँ कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और सीपीआई का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम सब सरकारों की आलोचना करते, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है। तो हम बताना चाहेंगे, आपको कल भी बताया था कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर एमएसपी 23 फसलों का ऐलान करती है। तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए। हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहां से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। तो एग्जैक्ट गिनती तो नहीं मुझे मालूम, पर 15 इधर 15 बुलारा साहब को ज्यादा पता, ये 15 होंगे इधर। उधर की गिनती अभी ले रहे हैं जो इनके थानों में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से, पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। काफी संख्या में अभी तक की रणनीति में क्या कैजुअलिटी आपके लोगों को हुई है, उसके बारे में? रणनीति यही है कि हम शांत में ही रहेंगे, पीसफुली रहेंगे और डेमोक्रेटिक तौर से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आपके कितने लोग घायल हुए हैं और क्या संख्या होगी, कितनी चोटें? लगभग सैकड़े इधर हैं, 60 की पुष्टि हुई है, दूसरी तरफ से 30 की पुष्टि हुई है। देखिए, 13 तारीख को दिल्ली कूच पंजाब की तरफ से हो रहा था और हरियाणा के किसान इस बात की इंतजार कर रहे हैं। और कल की जो घटना खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर जो गोले दागे गए, अब भी आवाज आ रही थी और ये कल भी बताया गया और रात को भी बताया गया। तो इसको लेकर के हरियाणा का किसान बेहद खफा है सरकार से और उन्होंने फैसला कर लिया है, जैसे ही खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर टूट के आएगा, पूरा हरियाणा के ट्रैक्टर साथ हमने ट्रैक्टर रोड पर लगा दिए। ये नहीं चलेंगे, बाद में लगा दिए तैयार करके। जैसे ये ट्रैक्टर तैयार है, तरपाल लगा के, हमारे भी ट्रैक्टर तैयार हो चुके हैं। पर हरियाणा की सरकार की तैयारी को बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। अभी भी हम अगर बॉर्डर पे खड़े, हमने देखा लगातार गोलीबारी हो ही रही है, तो पीछे भी रोकने की कोशिश कर रही है पुलिस, तो उससे कैसे टैकल कर रहे हैं? देखो, ये काम सरकार का तैयारी करनी, इधर से किसान चलेगा। किसान झगड़े के लिए नहीं जा रहा, अपनी डिमांड के लिए जा रहा है और यदि सरकार रोकेगी तो उस बाधा को भी किसान आराम से पार करेगा।